तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए कह चुका हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का हिंदी का पेपर, जो आपके पेपर 17 फरवरी से स्टार्ट है। तो हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। विषय हिंदी रहेगा, आधार बेस्ड जो आपका सिंपल जो पेपर आता है उसी तरीके से आपका पेपर रहेगा। सैम्पल पेपर रहेगा, अध्ययन प्रश्न 2024-25 का रहेगा। 11वीं के लिए रहेगा। निर्धारित समय आपको पता है कितने का, 3 घंटे का। पहला क्वेश्चन दे रखा है खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको 5 नंबर के क्वेश्चन, आपको गद्यांश को पढ़कर इसके आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 नंबर का रहेगा। इसको पढ़कर आपको एमसीक्यू क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, न कि इनके आंसर आपको करवाने वाला हूँ। उत्साह में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है? साहस का रहता है, धन का रहता है, बुद्धि का रहता है, चरित्र का रहता है। तो उत्साह में देखो, आपको यहाँ पे पढ़ लेना। इसमें उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। इसके अच्छे भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य और कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, कर्तव्य और कर्मों को की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। तो इसमें आपको बताना है उत्साह में सबसे अधिक योगदान किसका है? बुद्धि का, चरित्र का या साहस का? तो इसका साहस में हो जाएगा। प्रत्येक क्रम में किसका योग रहता है? भाई प्रत्येक क्रम में किसका योग रहता है? जो क्रम होता है उसमें किसका योग होता है? बुद्धि का, धन का, क्रोध का या साहस का? तो साहस का हो जाएगा क्रम में। ठीक है। चाणक्य और राक्षस के बीच किस प्रकार की चोटें चली थी? तो ये भी आपको बताने हैं। इनको पढ़कर इनका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। इसको भी आपको पद्यांश को पढ़कर इनके आंसर देने हैं। ये भी आपके एमसीक्यू रहेंगे। इनकी जो आंसर वीडियो है वो भी लेके आएंगे कुछ आपका पेपर होने से पहले। अब ये भी बहुविकल्पी आ गए 5 नंबर के, ये भी आपको देख लेने हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो सैंपल पेपर है उसी बेस्ड आपका पेपर आएगा और इन्हीं में से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। 80 नंबर का, तो यहाँ से 30 से 40 नंबर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपको जरूर करने हैं। हमसे क्वेश्चन पे आपको फोकस ज़्यादा डालना है। ठीक है। ये देख लो, ये क्वेश्चन आपके नीचे दी गई डायरी से संबंधित कथनों में सही कथन छाटिए। डायरी अतरंग रचना है, नितांत वैयक्तिक रचना है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। तो ये आपको जरूर करना है। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है। व्याकरण में आपको पंचामृत में समास बताना है कौन सा है। ठीक है। तो द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें, या द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको जरूर बताना है। व्याकरण भी आपको अच्छे से करना है। खंड में वर्णात्मक प्रश्न आपको करने हैं, 5 नंबर में आपको लिखना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो कविता और कवित्रे का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, छड़ी दे कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, सतंग डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अथवा में आपको ये भी कर सकते हो। कविता और कवित्रे का नाम आपको जरूर याद करना है कि कविता कितनी कविता है उनके याद आपको नाम याद होने चाहिए। उनके कवित्री, ठीक है, उनके लेखक, उनके याद आपको नाम होने चाहिए, जब आपको 1 नंबर मिल सकता है। 2 नंबर का आ जाता है काव्य खंड पर आधारित प्रश्न है। ठीक है। 2 और 3 नंबर में आपको 5 नंबर का मिलेगा। सबसे खतरनाक कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसका समर्थन में उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए थे, ये आपको जरूर करना है। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने, इसको पढ़कर इसकी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है। और सरलार्थ भी इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका गद्य खंड पर आधारित, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 नंबर का ये रहेगा। ठीक है। मुंशी वंशीधर की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। भारत माता का पाठ है, उसका मूल भाव स्पष्ट आपको लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है 11 क्वेश्चन 5 नंबर में, आपको 250 शब्दों में लिखना है। उपयुक्त विभाग ने हरियाणा की ओर से कार्यालय आदेश लिखे, जिसमें सभी कार्यालयों को अत्यधिक गर्मी को देखते हुए बाल वाटिका से 12वीं तक 27 मई से 31 मई तक अवकाश घोषित होने का निर्देश। बोलते हैं कि प्रार्थना पत्र आ जाती है। ठीक है। 200 से 250 वर्डों में आपको लिखना है। इस यहाँ पे बोल रखा है 250 वर्ड मिनिमम होने चाहिए आपके। ठीक है। अथवा में दे रखा वो भी आप राइट कर सकते हो। 12 क्वेश्चन आ जाता है, इनके अंकों के आधार पर आप इनके शब्दों में आपको शब्द लिखने हैं। 3 नंबर का है तो आपको 50 से 60, और 2 का है तो 30 से 40 लिख सकते हो आप। जन संसार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। पटकथा और नाटक के मूलांतर को स्पष्ट करना आपको। विधान भाग से आ जाता है आपका 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है। सॉरी 3 नंबर, ये 14 क्वेश्चन आ जाता है। विधान
हितान से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लो। तीनों को तीनों भी आ सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में लिखने हैं आपको। ठीक है, यमक और श्लेष की अलंकार में उदाहरण के माध्यम से अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, यमक की जगह रूपक आ सकता है, श्लेष आ सकता है। ठीक है, श्लेषो दे रखा है, अनुप्रास आ सकता है। ठीक है, एक एक और पवन शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन देख लो। आदर्श जीवन मूल्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, अनुसार उपयुक्त शब्दों में लिखने हैं। गीता में क्रम और फल के संबंध में क्या बताया गया है? 2 नंबर में चार क्वेश्चन है, आपको 2-3 नंबर में 20 से 30 वर्ड में आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, डॉक्टर कलाम द्वारा भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए। धरती पाठ में विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश दिया गया है? स्वाध्याय पाठ में किस सत्य समाचार का उल्लेख हुआ है? तो ये था आपका हिंदी का पेपर क्लास 11th का। तो जो मैंने आपको दिखा दिया है, इनके आंसर भी आपको जल्द करवाए जाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।